दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच फिर मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। जिस बदमाश को पकड़ा गया है, मुठभेड़ के समय उसके पैर में गोली लग गई, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि चेकिंग के समय पुलिस ने मोटरसाइकिल से जा रहे 2 बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। एक बदमाश अबरार जो गैंगस्टर में पूर्व से ही वांछित था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, वो गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया है। एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हुआ है। इसके लिए कॉम्बिंग टीम तलाश कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी से खबर है कि लद्दाख में चीन ने फिर घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की ये कोशिश पेंगोंग झील के पास की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। तो चीन की तरफ से फिर से घुसपैठ की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में ये दूसरा मौका है जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। इससे पहले 29 अगस्त की रात को भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, और ये हाल चीन का तब है जब भारत और चीन के रक्षा मंत्री के बीच 5 सितंबर को बातचीत हुई है, और माना यह जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री भी चीन के विदेश मंत्री से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अब ये खबर की घुसपैठ की कोशिश की गई है। संदीप हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। संदीप, लगातार चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 दिनों में ये दूसरा मौका है, और ये हाल तब है जब रक्षा मंत्रियों की, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हो चुकी है। विदेश मंत्रियों की भी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, चीन की तो फितरत है, हमेशा से ही वो इस तरीके की स्थितियां पैदा करता है जिससे कि अगला देश जो यानी कि भारत जो है वो बैकफुट पे आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं उसमें तो देखकर ये साफ लग रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत जो है चीन ने इस घुसपैठ की कोशिश को अंजाम दिया था। 29-30 को भी हुई थी और 31 को भी। आपको बता दूं 3 अलग अलग ऐसे पीक थे, जिन पीक के आसपास जो है चीन के तकरीबन 40-40 सैनिक जो है वो पहुंचे थे और उन पीक पर जो है कब्जा करने की कोशिश में थे। लेकिन उस वक्त भी जो है भारतीय सेना ने सीधे तौर पर उनको सही भाषा में समझा दिया था। उसके बाद जब कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, उस कमांडर लेवल की बातचीत में भी जो है ये साफ कर दिया गया था कि चीन जो है अपने सैनिकों को हद में रखे। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है जो हालात बने हुए हैं दक्षिण पेंगोंग के इलाके में, वहाँ जो है स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। खुद जो है सेना प्रमुख भी आके उन्होंने दौरा किया था, चुशुल के आसपास के इलाकों का दौरा किया था। उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में यही कहा था कि हालात जो है बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है वहाँ पे। तो ये बात तो साफ है कि चीन अब पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि उन चोटियों पे जहाँ पे कि भारतीय सेना इस वक्त काबिज है, उनको जो है वहाँ से हटाकर जो है खुद कब्जा करे। साथ ही कुछ ऐसी पीक्स जो है जिनमें उसको लगता है कि इस जगह पर पहुंचकर जो है अगर वो पहुंच जाते हैं तो एडवांटेज पोस्ट पे पहुंच जाएंगे और इक्विवेलेंट टू इंडियन फोर्सेस हो जाएंगे। तो शायद यही वजह है कि इस तरीके की कोशिशें लगातार जो है चीन की तरफ से की जा रही हैं। तो आपने बात कही थी कि रक्षा मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई। रक्षा मंत्रियों के बीच में जब बातचीत हुई उसके बाद जब पहला स्टेटमेंट जो है चीन की तरफ से जारी किया गया था उनके रक्षा मंत्री के हवाला देते हुए, तो भी उन्होंने यही बात कही थी कि ये एलएसी पर जितने भी हालात जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब बिल्कुल संदीप, ये आपने रक्षा मंत्रियों की बातचीत का जिक्र किया। विदेश मंत्री भी आज मॉस्को जाने वाले हैं, जयशंकर, और चीन के विदेश मंत्री से बातचीत हो सकती है। विदेश मंत्री के रवाना होने से पहले ठीक ये घुसपैठ की खबर, तो क्या ये चीन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये तो हमेशा से ही चीन करता आया है, इस तरीके की रणनीति को अपनाता आया है। जब भी कोई ऐसा इंटरनेशनल लेवल का कोई टॉक्स होती हैं या दोनों देशों के जो लीडर्स हैं वो मिलते हैं, तो उससे पहले कहीं ना कहीं एक बातचीत की मेज़ पे आने से पहले कोई एक ऐसा इशू जो है वो शुरू कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके के स्टेटमेंट जो है वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ से आया है और उन्होंने ये साफ किया है कि भारतीय सेना ने उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर जो है हवा में फायर किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने काउंटर मेजर्स लिए हैं। तो साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि चीन जो है एक तरफ की कहानी बता रहा है, और अब जो है ये देखना होगा कि भारतीय सेना क्या जवाब देती है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि स्थितियां उस जगह पर ऐसी है कि चीन भरसक कोशिश कर रहा है कि वह भारतीय इलाके के उन सब जगहों पर जो है पहुंचने की जहां पे कि इस पर भारतीय सेना शायद नहीं है। तो सीधे तौर पर यह है कि अब इंतजार करना पड़ेगा भारतीय सेना की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से। आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। संदीप, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास वापस।